हर हर महादेव, जय श्री शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव की जोड़ी अमर है, वैसे ही आप लोग की भी जोड़ी अमर रहे और इस शिवरात्रि भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती सबको धन और सुख समृद्धि से भर दे। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि की कथा। महाशिवरात्रि, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। कहा जाता है कि उस दिन भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ संपन्न हुआ था। माता पार्वती ने बहुत ही तप किया था और तप करके भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया था। यह विवाह प्रेम विवाह भी माना गया है, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव से प्रेम करती थी। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव का तिलक गया था। तिलक यानी कि लगन। किसी किसी भाषा में इसे तिलक भी कहते हैं, किसी किसी भाषा में इसे लगन भी कहते हैं। तो कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव का तिलक या फिर लगन गया था और महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ बारात लेके माता गौरा को ब्याहने गए थे। उसी दिन से यह महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की कथा। वैसे तो महाशिवरात्रि की जो पूजा है वो 4 पहर में होती है, यानी कि 4 बार होती है, परंतु यदि हम एक बार भी कर लेते हैं तो हमें उतने ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह पशुओं की हत्या करके अपना पेट पाला करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था। उससे ऋण ले चुका था और समय पर वह चुका नहीं पा रहा था। इससे साहूकार क्रोधित होकर उस चित्रभानु को शिव मंदिर में ले जाकर बंद कर देते हैं। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि होता है। बंदी रहते हुए शिकारी जो था वो मठ के अंदर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता है। उसने शिव मंदिर व्रत की कथा भी सुनी एक पंडित के मुंह से। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तो शिकारी ने कहा कि मैं अगले दिन आपका सारा ऋण चुका दूंगा। ऐसा वचन देकर वह चला गया। साहूकार उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। तभी शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में निकला, क्योंकि उसे भूख लगी थी। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया। जलाशय के समीप एक बेलपत्री का वृक्ष था। वह उसी बेलपत्री के वृक्ष के ऊपर बैठ गया और थोड़ा सा जल अपने साथ लेकर चढ़ा ताकि उससे उसकी प्यास बुझ सके। उसने पूरी उम्मीद थी कि आज कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने इस जलाशय के पास जरूर आएगा। वह बेलपत्र के ऊपर बैठा हुआ था। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वहीं एक छोटा सा शिवलिंग था, जो बेलपत्र के सूखे पत्तियों से ढका हुआ था। ढका होने के कारण वह दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता न चला। भूख और प्यास से थका वह उसी वृक्ष पे बैठा रहा। समय रहते उसमें से कुछ टहनी टूट गई। संयोग से वह टहनी में से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जाकर गिरा। इस प्रकार उसकी एक पहर की पूजा हो गई। पूरे दिन भूख प्यास से व्याकुल उसका व्रत भी हो गया और बेलपत्र के कुछ पत्ते टूटकर गिरने से उसकी एक पहर की पूजा संपन्न हो गई। एक पहर रात्रि बीत जाने पर वह वहाँ पर एक गर्भिणी मृगनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाया, प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ से धक्के लग के कुछ पत्ते और कुछ जल की बूंदें फिर उस शिवलिंग पर जा गिरे। जाने अनजाने में शिकारी की पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई। मृगनी बोली, मैं एक गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या कैसे करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं जैसे ही बच्चे को जन्म दूंगी, शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आके प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मारकर खा लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगनी जंगल की झाड़ियों में जाकर लुप्त हो गई। कुछ देर उसी वृक्ष पर बैठे रहने पर
और मृगनी इधर आती हुई दिखाई दी। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर फिर से बाण चढ़ाया और उसी क्षण कुछ बेलपत्र और कुछ पानी की बूंदें शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी के दूसरे पहर की पूजा हो गई। यानी कि अनजाने में ही शिकारी के दूसरे पहर की पूजा हो गई। तब उसने देखा कि मृगनी ने विनय पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में इधर से उधर भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस मृगनी को जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर अब वह चिंता में पड़ गया कि रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा है। तभी एक अन्य मृगनी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगनी ने बोला कि मैं अपने इन बच्चे को इनके पिता के हवाले लौटा कर आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकारी को छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगनी ने फिर कहा, जैसे आपके बच्चे ममता सता रहे हैं, भूखे हैं, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटकर आती हूँ। आप मेरी प्रतीक्षा करें। मृगनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उस मृगनी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव से बेलपत्र वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके तीसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। पाँव फटते हुए एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग स्वर में बोला, भाई, यदि तुम मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगनियों और उनके छोटे छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो। इसमें विलंब ना करो ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उस मृगनी का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षणों के लिए जीवन दान प्रदान करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष अवश्य उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं वो मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन पर विश्वास पात्र मानकर उन्हें छोड़ दिया वैसे ही मुझे जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही जल्द उपस्थित होऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गए और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद मृग और मृगनी सब परिवार सहित समक्ष वहीं उपस्थित हुए ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया और कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक में समस्त देव समाज इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख, समृद्धि, वरदान, धन देकर उसका नाम गृह प्रदान किया। यह वही गृह था जिसके साथ भगवान श्री राम की मित्रता हुई थी। तो यह महाशिवरात्रि की व्रत की कथा थी। हमें इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कथा से यही शिक्षा मिलती है, यही सीख मिलती है कि हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार उस शिकारी के जीव हत्या न करने से मृगनी के इतने परिवार बच गए और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया, उसी प्रकार मनुष्य को जीव हत्या नहीं करनी चाहिए और
पूजा पाठ में ध्यान देना चाहिए, धार्मिक कार्य करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। एक बार फिर आप सभी को प्रेम भक्ति की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।